एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। राम मंदिर का काम लगभग अब पूरा हो चुका है और अब बाकी काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसी के तहत दूसरे चरण की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। 5 जून को होने जा रहे दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के पहले मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई है और राम मंदिर निर्माण अभियान के में जयपुर ने एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ा है। यहाँ के प्रख्यात मूर्तिकारों की ओर से तैयार की गई 19 मूर्तियां अब अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल में स्थापित की जा रही हैं। क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट में जानिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक पल था, जब सभी देशवासियों को गर्व का अनुभव हुआ था और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ था, लिहाजा मंदिर के बाकी के काम को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए काम चल रहा है और आपको बता दें कि ये काम लगभग पूरा हो चुका है। इसी के तहत राम मंदिर के पहले तल पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और इन मूर्तियों को बनाने में प्रदेश के कारीगरों और पत्थर की अहम भूमिका रही है। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार सहित 19 मूर्तियां जो कल से जिनका अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है वो जयपुर से गई हैं और इस वक्त हम उसी शॉप पर हैं, उसी दुकान पर हैं जहां पर ये तमाम मूर्तियां इसी कारखाने में बनाई गई थी। पांडे मूर्ति हाउस हम इसे कह सकते हैं और यहाँ पर आप देखिए राजस्थान का जो मकराना का मार्बल है उसी से राम दरबार सहित 19 मूर्तियां जिनमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं और ऋषि मुनि भी उसमें शामिल हैं। वो राम लला मंदिर के लिए 21 तारीख को यहाँ से भेजी गई बाकायदा विधिवत रूप से और कल से उनका अनुष्ठान जो है वो शुरू होगा, 3 दिन जो चलेगा। हमारे साथ इस कारखाने के मालिक पुनीत जी पांडे हैं। पुनीत जी, जयपुर में पिछली बार भी ये चांस आपको मिला था, आपने रामलला का जो है मूर्ति का पूरा काम किया था और जो 3 मूर्तियां थी उनमें एक मूर्ति आपकी भी थी, चयन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार राम मंदिर में जो एक अभिलाषा भी थी, आपकी इच्छा भी थी, फाइनली वो इच्छा पूरी हो गई है। 19 मूर्तियां जो गई हैं राम दरबार की हैं और क्या क्या उसमें और क्या खास बात है उनकी? जय श्री राम। ये बहुत सौभाग्य की बात है जो हमारे को इसका कार्य मिला राम जी का, और हमने राम दरबार की मूर्ति जो बैठे स्वरूप में बनाई है और वो हमारे यहीं पांडे मूर्ति भंडार में बन के गई है। उसके अलावा हमने गणेश जी, हनुमान जी, अपने दुर्गा माता, अपने सूर्य भगवान, ऋषि मुनियों की मूर्ति, ये सब मूर्तियां बन के हमारे यहाँ से गई है। टोटल 19 मूर्ति गई है यहाँ से बन के। मूर्तिकार सत्यनारायण, प्रशांत पांडे, पुनीत पांडे और उनकी टीम की ओर से तैयार भव्य राम दरबार सहित 19 मूर्तियां अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित की जा रही हैं। आपको बता दें कि राम दरबार सहित ये सभी मूर्तियां मकराना के शुद्ध सफेद संगमरमर से बनाई गई हैं। भगवान राम और सीता माता की मूर्तियां एक ही पत्थर से बनाई गई हैं, जबकि दूसरी मूर्तियों के लिए अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि राम दरबार राम मंदिर के प्रथम तल पर होगा। भगवान श्री राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान है। राम दरबार में प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। हनुमान जी प्रभु और माता सीता के चरणों में बैठे हैं, जबकि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पास में खड़े हैं। इन मूर्तियों की ऊंचाई लगभग 4.5 फीट है। राम दरबार के अलावा बात करें तो कौन से देवी देवता हैं, ऋषि मुनियों का भी आपने पूरा एक जो है स्ट्रक्चर बनाया है उसमें? बिल्कुल, ऋषि मुनियों की भी मूर्ति है उसके अंदर, अहिल्या माता की भी है और अपना निशांत राज की भी है। इन सबकी मूर्ति हमने बना के दी है। उसके अलावा हमने देवी देवताओं में जैसे गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा माता हैं, सूर्य भगवान हैं, ये मूर्तियाँ गई है। इसके अलावा राम दरबार में पूरे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये पूरी मूर्ति इस पर आके गई है। कुछ इसी तरह का राम दरबार जो अभी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं इसी तरह का रहने वाला है। और जो अयोध्या में रामलला के मंदिर में लगेगी ये प्रथम तल पर इसका जो है विधिवत रूप से अनुष्ठान के बाद इसकी स्थापना की जाएगी? जी बिल्कुल, ये तो खड़े स्वरूप में है मूर्ति। अपना जो राम दरबार गया है वो बैठे स्वरूप में है, पूरा दरबार लग रहा है उसमें। और ये प्रथम तल में मूर्ति लगेगी फर्स्ट फ्लोर पे, और ये मूर्ति सब जा चुकी है और लग चुकी है। अब कल से इनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्य स्टार्ट होगा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या सजी धजी नजर आ रही है। हर तरफ उत्साह है, उल्लास है।
बड़ी संख्या में भक्त प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये समय जब राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो बहुत खास होने वाला है। एनडीटीवी से बातचीत में पुनीत पांडे ने बताया कि ये प्रतिमा प्राचीन भारतीय शिल्प परंपरा और जीवंत भाव भंगिमा का अद्भुत उदाहरण है। श्री राम और माता सीता के वस्त्र, आभूषण और चेहरे के भाव इतने सजीव हैं कि श्रद्धालु दर्शन करते ही भाव विभोर हो जाएंगे। आपको बता दें कि इनका परिवार 4 पीढ़ियों से मूर्ति निर्माण से जुड़ा हुआ है। वे अब तक इस्कॉन, स्वामीनारायण संप्रदाय और देश विदेश के कई प्रमुख मंदिरों के लिए मूर्तियां बना चुके हैं। राम मंदिर में केवल राम दरबार ही नहीं बल्कि परिक्रमा मार्ग में सप्तऋषि मंडल भी बनाया जा रहा है। इनमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी और माता अहिल्या को स्थान दिया गया है। मकराना का मार्बल इसमें यूज किया गया है, और कुछ खास बात इन मूर्तियों के बारे में आप बता सकते हैं? जो पत्थर यूज़ किया है इसका बहुत, जो जैसा हमने पहले रामलला की मूर्ति बनाई थी उसी प्रकार का पत्थर है और बहुत अच्छा कार्य उसके अंदर हुआ है। अगर जितना हम कार्य करना चाहते थे, मतलब सोचते हैं कि जितना अच्छा कार्य हो सके वो पत्थर ने हमको और उससे अच्छा कर दिया। ये राम जी की कृपा बोल सकते हैं हम उसमें, कि भाई इतना अच्छा पत्थर मिला, उसमें इतना अच्छा कार्य हुआ और बहुत अच्छा पत्थर का ग्रेन बहुत अच्छा है, वाइटनेस बहुत अच्छी है। तो जब भगवान स्वरूप में वहाँ पे दिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान वहाँ पे विराजमान है। ऐसा तो यहाँ से जो मूर्तियाँ भेजेगी वो भी बाकायदा एक यात्रा के जरिए आपने यहाँ से विधिवत रूप से रवाना किया? हमने एक सूक्ष्म पूजा करी थी इसके लिए, क्योंकि भाई रास्ते में कोई विघ्न ना हो ऐसा। तो जैसे हम पूरे जब कार्य भी करते थे तो हमारे डेली पूजा अर्चना होती थी कि भाई कोई कार्य में विघ्न नहीं आए। ऐसे हमने जब मूर्ति हमने पैकिंग करी और हमने उसका रवाना करी यहाँ से मूर्ति, तो यात्रा के नाम पे ही बोलते हैं, हमने पूजा करी और फिर हम उसको राम नाम के करके ले गए उनको। रामलला के बाल रूप बनाने का सौभाग्य भी इस परिवार को मिल चुका है। जिन 3 मूर्तियों का चयन हुआ था उसमें एक मूर्ति इसी पांडे परिवार की बनाई हुई थी। पुनीत पांडे ने बताया कि उस समय हमारी बनाई गई मूर्तियों का अंतिम चयन नहीं हो पाया था, लेकिन अब ये सौभाग्य मिला है और इसकी वजह से आत्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। तो आपके भाई और आपके पिताजी कल वहाँ रहने वाले हैं? हाँ, मेरे पिताजी सत्यनारायण जी पांडे और मेरे छोटे भाई है प्रशांत पांडे, वो वहाँ ऑलरेडी वहाँ जा चुके हैं और पूरी मूर्ति कल से उनके साथ में वहाँ इंस्टॉल में प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे प्रोग्राम में। जयपुर के पुराना जो जयपुर है उस इलाके में जो है ये आपका पूरा कारखाना, आपकी शॉप कितनी पीढ़ियों से काम कर रहे हैं आप? हमारी 3 पीढ़ी होगी। पांडे मूर्ति भंडार है, हमारे पांडे मूर्ति कला केंद्र है, ऐसे हमारे फर्म से 3-4 एक्सपोर्ट्स हैं, पांडे एक्सपोर्ट्स है और हमारे 3 पीढ़ी हो गई। हमारे दादाजी हैं रामेश लाल जी पांडे, जो ये इन्होंने काम स्टार्ट किया था। फिर हमारे पिताजी हैं सत्यनारायण जी पांडे और हमारे चाचा जी हैं पुष्पेंद्र जी पांडे। फिर हम 3 भाई हैं, पुनीत पांडे, प्रशांत पांडे और प्रसून पांडे। तो हम लोग ये कार्य पूरा परिवार यही काम कर, पूरा परिवार यही पूरा धर्म और कर्म हमारा भगवान के प्रेस उसमें है, समर्पित है। एक जो आप मुझे बता रहे थे बातचीत के दौरान कि रामलला की मूर्ति स्थापना के समय आपको भी अवसर मिला था, आपने रामलला का जो पूरा स्वरूप है, बाल स्वरूप वो बनाया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चयन उसका नहीं हो पाया था। तो वो एक मलाल आप कह रहे थे, एक इच्छा प्रभु की सेवा करने की रह गई थी। अब वो अवसर मिला है तो अब लग रहा है कि प्रभु शायद भगवान राम आपको इस रूप में एक अवसर देना चाह रहे थे। हाँ, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि देखिए हम तो राम जी की सेवा के लिए उस टाइम भी हमने राम जी की सेवा के हिसाब से वहाँ गए थे और हमने वहाँ 8 महीने रह के कार्य किया। और हम हमारे कार्य से हमारे को ये नहीं है कि हमारे को ये है कि भाई मूर्ति नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारे कार्य से फुल सेटिस्फाइड थे कि भाई हमने हमारा 100% दिया। और उसके बाद में हमारा ये सौभाग्य था कि प्रथम तल के लिए और उस टोटल 19 मूर्तियों को हमको वापस से कार्य मिला जो राम जी की सेवा में। फिर हम हाजिर हुए और हमने कार्य किया और आज हम कल से पूरा देश और पूरे समाज के लोग सब उसमें दर्शन करेंगे राम जी के। राम मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन काफी बड़ा हो रहा है, तो जाहिर है कि इसे लेकर श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम अयोध्या पहुंच रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। रामलला के मंदिर के गुंबद को पूरी तरह सोने की परत से तैयार किया गया है, जिसकी चमक दूर दूर तक फैल रही है। अयोध्या में आपके बनाए हुए पहले कुछ और जो मूर्तियां हैं वो भी लगी हुई हैं? हाँ, हमारी ग्राउंड फ्लोर पे पहले जो शेर के जोड़े हैं, हाथी के जोड़े हैं, गरुड़ जी हैं, हनुमान जी हैं, ये ग्राउंड फ्लोर में लगे हैं। उसके साथ में अपने द्वार पे गणेश जी लगे हुए हैं और जो गर्भगृह के पास में करीबन 33 इंचेस के गणेश जी और हनुमान जी वो अपने वाइट मार्बल में लगे हुए हैं और 7-7 फीट के जय विजय लगे हुए हैं। ये ऑलरेडी हमारे ग्राउंड फ्लोर पे लग गए थे
रामलला के अलावा। और अब हम फर्स्ट फ्लोर पे 19 मूर्तियाँ और लगाई हमने। बिल्कुल, बातचीत के लिए शुक्रिया। और पांडे परिवार 3 पीढ़ियों से ये काम कर रहा है। रामलला का जो मंदिर बना अयोध्या में, उस समय इनको अवसर मिला था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस बाल स्वरूप का चयन नहीं हो पाया। वो मलाल था परिवार के सभी लोगों में, लेकिन फाइनली जिस तरह से फिर से मौका मिला और पूरी मेहनत के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी ईमानदारी और भक्ति भाव के साथ जिस तरह से इन्होंने राम दरबार बनाया, 19 जो मूर्तियां जयपुर से गई हैं अयोध्या के लिए, और वहां पर कल से उनका विधिवत रूप से प्रतिष्ठा का जो है अनुष्ठान शुरू होगा। 3 दिन ये कार्यक्रम चलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी है पांडे परिवार के लिए कि ये मूर्ति कला जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इस लेगेसी को ये चाहते हैं कि युवा जो पीढ़ी है वो सीखे। तो इस परिवार की ये भी कोशिश है कि बहुत सारे युवाओं को ये स्किल आने वाले समय में कैरी करने के लिहाज से, नई पीढ़ी को ये सौगात, ये थाती सौंपने के लिहाज से सिखाने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।